गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो मैंने कल आपको लेक्चर भेजा था नॉर्मल शिफ्ट वाला, अब आपको समझ आ गया वो कल वाला लेक्चर? यस सर। अच्छा, उस दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम थी ना, इस करके आपका रिस्पांस भी अच्छा नहीं था, तो मैंने दोबारा रिकॉर्ड कर दिया था और कंप्लीट लेक्चर कर दिया था उसके अंदर। तो बच्चों, आज मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। आज बच्चों जो ये टॉपिक कर रहे हैं, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। आपको 5 मार्क की डेरिवेशन आ सकती है, 3 to 5 मार्क्स की डेरिवेशन आपको आ सकती है, और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस के अंदर। सबसे पहले तो बच्चों, स्फेरिकल सरफेस तो आपको पता ही है, जो स्फेरिकल शेप का हो। अगर मैं स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर लूँ, स्फेरिकल सरफेस का मतलब क्या होता है? ऐसे स्फीयर है, ठीक है ना, ग्लास जो है ऐसे स्फेरिकल है। इसका मैंने कुछ हिस्सा कंसीडर कर लिया यहाँ पर, इसका मैंने कुछ पार्ट कंसीडर कर लिया, इतना सा पार्ट कंसीडर कर लिया, बाकी सारे को मैंने रब कर दिया। तो ये मेरा बन गया बच्चों स्फेरिकल सरफेस, ये वाला ऐसा बन गया मेरे को स्फेरिकल सरफेस। तो जो मेरे पास ये स्फेरिकल सरफेस बना है, इसमें से रिफ्रैक्शन मैंने देखनी है। तो इसके नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, कम से कम 4 से 5 इसके आर्टिकल्स हैं। वन बाय वन हम बच्चों सॉल्व करेंगे इन आर्टिकल्स को। तो सबसे पहला है फर्स्ट आर्टिकल, ये पहला आर्टिकल है। आपने बड़े ध्यान से समझना है। अगर आपको एक आर्टिकल समझ आ गया बच्चों, अगर आपको फर्स्ट आर्टिकल समझ आ गया, सिमिलर सारे आर्टिकल सेम है, 4 के 4, आप 4 के 4 खुद आर्टिकल कर सकते हो अगर आपको एक समझ आया तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों फर्स्ट आर्टिकल में है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल। अगर बच्चों ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? रेयरर मीडियम में, और इमेज कहां फॉर्म हो रही है? रियल। तो हमने रिलेशन निकालना है। तो इसके अंदर देखो बच्चों क्या करना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पर मैंने एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर लिया, ये मेरे पास स्फेरिकल सरफेस है ऐसे, और मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट को रख लिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है बच्चों। सबसे पहला क्या होता है? ऑब्जेक्ट से रे निकलती है बच्चों, सरफेस पर पड़ेगी। जब यहां पर पड़ेगी तो इमेज बनेगी उसकी। तो मैंने यहां पर इमेज बना दी, उसको क्या नाम दे दिया? इमेज को आई नाम दे दिया। यहां तक देख लो बच्चों, क्लियर है? ये मैंने एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर किया, स्फेरिकल सरफेस। ये मेरे पास क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट की क्या बन गई हमारे पास? इमेज बन गई। कोई डाउट है किसी को यहां तक? थोड़ा सा रेस्पॉन्स करना बच्चों। नो सर। ओके, ये N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर ये N2। अगर आपको किसी सब टॉपिक में दिक्कत आती है ना, समझ नहीं आता, तो मुझे बता दिया करो, फिर मैं आपको दोबारा से रिकॉर्ड करके भेज दिया करूंगा। जैसे नॉर्मल शिफ्ट में मुझे लगा था आपको प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड करके भेज दिया। अब इसके अंदर मैंने नाम दे दिया इसको O A I। बच्चों एक मैंने ना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी है। मैंने ना सरफेस के नॉर्मल, सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये सरफेस है, इसका नॉर्मल कैसा होगा? इस सरफेस का नॉर्मल होगा कुछ ऐसा, ये सरफेस का नॉर्मल होगा बच्चों। ठीक है, ये नॉर्मल बच्चों कहां से पास होता है तुम्हें पता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। स्फेरिकल का जो नॉर्मल होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। अब मैं यहां पर मान रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऑब्जेक्ट से रे निकल रही है वो एंगल अल्फा है, जो इमेज बन रही है रिफ्रैक्टेड रे के साथ वो एंगल बीटा है, और जो लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, वो एंगल बना रहा है गैमा। यहां तक इस डायग्राम के अंदर अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे चल रहे हैं। N1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 से कम है, यानी ये मेरे पास रेयरर मीडियम हो गया, और ये मेरे पास कौन सा मीडियम है?
डेंसर मीडियम है। डायग्राम में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है बच्चों तो पूछ सकते हो। अगर एक आर्टिकल समझ आ गया ना आपको, 4 के 4 आर्टिकल आप खुद कर पाओगे, बहुत इजी होंगे। बस एक आर्टिकल को आपने 100% कंसंट्रेशन के साथ समझना है। बच्चों मैं इन ट्रायंगल ओ ए सी के अंदर हूं, इस वाली ट्रायंगल के अंदर ओ ए सी। अच्छा बच्चों मुझे ये बता दो, ये इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ, यस बच्चों, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ Reflection. रिफ्रैक्शन। अच्छा बच्चों इन ट्रायंगल ओ ए सी के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई एंगल किसके इक्वल होगा? Alpha plus angle of ओ reflection. वेरी गुड। नहीं नहीं, Gamma, gamma. ये OAC ट्रायंगल के अंदर आउटर एंगल का सम इंटरनल दो एंगल के सम के बराबर होता है। क्लियर बच्चों? इन ट्रायंगल AIC के अंदर बताओ, AIC के अंदर आउटर एंगल कौन सा है? यस बच्चों, आउटर एंगल गैमा इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा? गैमा इज इक्वल टू R plus beta. R प्लस बीटा। ये दो चीजें देख लो बच्चों, यहां तक आपको क्लियर है इतनी? Yes, sir. बच्चों मैंने यहां से आर निकालना था, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गैमा माइनस बीटा। आई की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा प्लस गैमा। अब बाय स्नेल्स लॉ, अगर मैं स्नेल्स की लॉ की बात करूं तो N1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू N2 इंटू साइन आर। तो हमारे पास बच्चों ये आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। यहां तक देख लो बच्चों, किसी को कोई डाउट है? यस बच्चों, एनी डाउट? ओके। अब बच्चों ये 4 स्मॉल एंगल, अगर एंगल बहुत स्मॉल हो तो साइन आई को हम अप्रोक्सीमेटली आई लिख सकते हैं, साइन आर को हम अप्रोक्सीमेटली आर लिख सकते हैं। यानी आई अपॉन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, यानी N1 इंटू आई इज इक्वल टू N2 इंटू आर। यहां तक देख लो बच्चों, इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। यस चले No, आगे। sir. ओके Yes, sir. बच्चों आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू कितनी है? अल्फा प्लस गैमा। N2 आर की वैल्यू कितनी है? गैमा माइनस बीटा। तो आई कैन सॉल्व दिस एंड इसके अंदर बच्चों हमारे पास क्या होगा? इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. ओके बच्चों, इसके अंदर थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। N1 N2, देख लो कौन सा स्टेप किया? N2 माइनस N1 इंटू गैमा इज इक्वल टू N1 इंटू अल्फा N1 इंटू बीटा N2 इंटू बीटा। देखना बच्चों ये क्लियर? Yes, sir. ओके थोड़ा सा रीअरेंज किया हमने इसको। इफ अल्फा बीटा गैमा आर वेरी स्मॉल, अगर ये वेरी स्मॉल हो तो मैं यहां बच्चों अल्फा को, ये जो अल्फा है और ये बीटा है, ये गैमा है, अल्फा को tan अल्फा लिख सकता हूं, बीटा को मैं tan बीटा लिख सकता हूं, गैमा को मैं tan गैमा लिख सकता हूं। देखना बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। No, sir. कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? चलें फिर आगे। Yes, sir. ओके बच्चों, तो मैं कर रहा हूं इसको आगे
ऊपर से मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, थोड़ी स्पेस चाहिए लिखने के लिए। एक आर्टिकल समझ लो, बाकी सारे खुद करोगे आप प्रैक्टिस। अब बच्चों इसके अंदर अगर मैं बात करूं N2 माइनस N1 अल्फा की गैमा की जगह क्या लिख देंगे, tan बीटा। N1 अल्फा की जगह tan अल्फा, बीटा की जगह tan बीटा, सॉरी यहाँ tan गामा आएगा। बच्चों अब मुझे tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा निकालना है। इसके लिए मैं एक और चीज कर रहा हूं, यहां पर देखना बच्चों ध्यान से, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ऐसे। इस परपेंडिकुलर को मैंने नाम दे दिया n, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया p। ठीक है बच्चों यहां तक। अब मेरे पास ट्राइंगल बन गई। इन ट्राइंगल ANC के अंदर tan गैमा बताएगा कोई कितना होगा। ANC ट्राइंगल के अंदर tan गैमा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। इसी तरह tan अल्फा बताएगा कोई कितना होगा, ये वाली ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ONC, AN upon OP. ये हो जाएगा AN अपॉन NO। tan बीटा इन ट्राइंगल ANI के अंदर, बोलो जल्दी, AN upon NI. tan बीटा इज इक्वल टू AN अपॉन NI। बच्चों एक चीज और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये P और N एक दूसरे को वेरी क्लोज हैं। P एंड N आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं तो मैं AN की जगह बच्चों, नहीं सॉरी, यहाँ NC की जगह मैं PC लिख सकता हूँ। NC इसकी जगह मैं PC लिख सकता हूँ। NI की जगह मैं बच्चों, NI की जगह क्या लिख सकता हूँ, PI। NO की जगह बच्चों क्या लिख सकता हूँ, PO। देखना ये चीज कोई डाउट है तो पूछो आप। यस थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो बच्चों। डेरिवेशन एक समझ आ गई तो सारी आ जाएंगी, अगर एक ना आई पहली तो कुछ भी नहीं आएगा। अगली डेरिवेशन आप लोगों ने खुद करके दिखानी है मुझे। तो tan अल्फा गैमा बोलोगे कितना हो जाएगा, AN अपॉन NC की जगह बच्चों क्या पुट करेंगे, PC। tan अल्फा कितना हो जाएगा, AN अपॉन NO की जगह बच्चों क्या पुट करेंगे, PO। tan बीटा के लिए AN अपॉन NI की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, PI। ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। पुट ऑल वैल्यूज इन वन। हाँ जी बच्चों बोलो। N2 माइनस N1, tan गैमा की जगह क्या पुट करेंगे, पहले tan गैमा, tan अल्फा की जगह tan अल्फा, बीटा की जगह tan बीटा। अब tan अल्फा की वैल्यू कितनी निकाल लिया बच्चों, AN अपॉन PC। N1 tan उसकी वैल्यू कितनी निकाल लिया हमने, यस बच्चों, tan अल्फा की वैल्यू AN अपॉन PO। tan बीटा की वैल्यू कितनी निकाल लिया, AN अपॉन PI। AN कैंसिल हो गया। N2 माइनस N1। बच्चों ये PC क्या होता है पता है किसी को, ये PC क्या होता है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, बताएगा कोई। Radius of curvature. चलो हाँ अगली बार अगले स्टेप में लिखते हैं, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर बोलो मुझे PC क्या होता है। इधर को जा रहे हैं, रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस R। PI कितना होगा, इमेज पोल से इमेज तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, Plus V. वेरी गुड। PO कितना होगा, ये PO इधर को जा रहे हैं, Minus U. माइनस। पुट ऑल दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन तो ये आ जाएगा PC की वैल्यू R
n1 PO की वैल्यू माइनस u n2, ये होगी हमारी बच्चों डेरिवेशन। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, जो हमें रिजल्ट चाहिए था बच्चों वो रिजल्ट आ गया, वो यही हमने रिजल्ट डिराइव करना था। लो भाई, कर दिया हमने फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेशन हो गई बच्चों। अब मैं आपको सेकंड डेरिवेशन करवा रहा हूं। सेकंड डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। इसको रब कर दूं अगर फर्स्ट क्लियर होगी आपको। अगर आपको फर्स्ट डेरिवेशन क्लियर होगी तो सेकंड करें स्टार्ट। Yes, sir. Yes, sir. सारे स्टेप सेम चलेंगे, अकेली डायग्राम थोड़ी सी चेंज होगी। आपने अगर नोट कर लिया ना तो स्टेप मुझे खुद बताने हैं आपने। आर्टिकल नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट, मैं आपसे पूछूंगा स्टेप्स, इज इन रेयरर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। इस बार आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लें इसका, ऑप्टिक्स का ना, Okay, sir. रे ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट करेंगे इस बार। हाँ जी, इसके अंदर देखो बच्चों, अब ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, रेयर मीडियम में ही है, लेकिन इमेज कौन सी है बच्चों, वर्चुअल है। पहले इमेज थी रियल, अब वर्चुअल इमेज के लिए देखो हमने क्या करना। ये बच्चों ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे निकाल ली, सरफेस पर डाली, इसकी क्या होगी, इमेज बनेगी। अब वर्चुअल इमेज बनानी है। वर्चुअल इमेज बनाने के लिए ये रे ना टकरा के ऐसे जाएगी, थोड़ी सी रिफ्रैक्शन शो कर देगी, तो ये ऐसे जाएगी। बेंड कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ऐसे जाएगी। ये रे कहाँ से आती हुई नजर आएगी, पीछे से आती हुई नजर आएगी। ये इमेज, ये बनी वर्चुअल इमेज। अब हम क्या कुछ ड्रॉ करते थे, आपको याद है, एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे सरफेस का, जो कहां से पास होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल एक्सिस एंगल अल्फा, इमेज का बीटा, नॉर्मल का गामा। यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, इसको नाम देते थे ए एन। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। अब बच्चों आप ये देखो ध्यान से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, कौन सा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। बताएगा कोई कौन सा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे है ग्रीन वाली, और ये रेड वाला नॉर्मल है, तो ये पूरा का पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कि नहीं बच्चों। ये मेरे पास Yes, sir. रिफ्रैक्टेड रे बच्चों कौन सी है, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, आप ध्यान से देखो, आई और आर निकाला था मैंने। अब मुझे यहां पर भी आई एंड आर निकालना है, साथ के साथ ना पैरेलल पिछले वाला आर्टिकल सामने रखो, फिर आपको क्लियर हो जाएगी ये डेरिवेशन। फिर आप कहोगे कि अगली डेरिवेशन हम खुद करेंगे ट्राई। हाँ जी, अपने डेरिवेशन को सामने रखो और देखो, सबसे पहले हमने क्या निकाला था बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाला था इन ट्रायंगल ओ ए सी से। इन ट्रायंगल ओ ए सी से एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाला था कि नहीं बच्चों, ध्यान से देखो, ओ ए सी से एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये ट्रायंगल ओ ए सी के अंदर आउटर एंगल कितना है, आई इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल अल्फा प्लस गैमा। ये फर्स्ट क्लियर हुआ बच्चों। Yes, sir. ओके, इन ट्राइंगल आई ए सी, दूसरी देखना यही थी, आई ए सी यही थी ना ट्राइंगल। उसके अंदर Yes. हमने क्या निकाला था, आर निकाला था। आर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए आई सी ट्राइंगल में से आउटर एंगल क्या होगा, सम ऑफ टू इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। बच्चों देखना ये भी क्लियर है। यस, फिर इसके बाद हमने क्या किया था, स्नेल्स लॉ लगाया था, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, यही लगाया था बच्चों। साइन आई अपॉन साइन, स्मॉल एंगल के लिए, स्मॉल एंगल के लिए साइन आई को क्या लिख देते थे बच्चों, आई, साइन आर को क्या लिख देते थे बच्चों, आर।
तो N1 इंटू आई इज इक्वल टू N2 इंटू आर। यहां तक देखना क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सारे स्टेप वही चल रहे हैं बच्चों। N1 साइन आई की जगह क्या लिख देंगे? अल्फा प्लस गैमा। आर की जगह क्या लिख देंगे? बीटा प्लस गैमा। फिर मैंने इसके अंदर क्या किया था, आपको कुछ याद हो तो बताएगा कोई? रीअरेंज किया था N1 माइनस N2। हाँ, रीअरेंज यहाँ पर भी कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी रीअरेंजमेंट में कंफ्यूजन हो रही है तो आप सिंपल यहाँ पर लिखो फॉर स्मॉल एंगल tan अल्फा को अल्फा, tan बीटा को बीटा, tan गैमा को गैमा। ऐसे लिख लो आप, पहले वैल्यू पुट कर दो। tan अल्फा, मैं क्वेश्चन को और इजी कर रहा हूं, tan गैमा, tan बीटा, tan गैमा। ये देखना बच्चों क्लियर है आपको? पहले मैंने ये गैमा गैमा वाले इकट्ठे कर लिए थे। यहां तक देख लो बच्चों, कोई डाउट है तो पूछ लो। अब मुझे tan अल्फा बताना है, tan बीटा बताना है, tan गैमा बताना है। tan अल्फा कैसे इस ट्रायंगल से बताएगा कोई? tan अल्फा कितना होगा? an अपॉन NO। इस पॉइंट को P बोला गया। हाँ जी, tan बीटा कोई बताएगा कितना होगा? tan बीटा कितना होगा बच्चों? an अपॉन NI। हेलो, Yes, sir. एक मिनट, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई। सारा रिपीट होगा। सेकंड आर्टिकल रब हो गया सारा आर्टिकल। हाँ जी बच्चों, दोबारा फिर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट था, रे निकली, ये रे ऐसे जाएगी, रिफ्रैक्ट होएगी तो यहाँ से आती हुई नज़र आएगी वर्चुअल इमेज। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको मैंने नाम दिया N A, इसको नाम दे दिया A। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था ये वाला, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, ये N1 था, ये N2 था। अच्छा बच्चों बोलो, ट्रायंगल सबसे पहले था OAC के अंदर आउटर एंगल। आउटर एंगल क्या था? I इज इक्वल टू, ये अल्फा था, ये बीटा था और ये गामा था। I इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा फर्स्ट होगी। इन ट्रायंगल दूसरी कौन सी थी? AIC। इसके अंदर आउटर एंगल इज इक्वल टू, इसके अंदर पहले के अंदर बच्चों अल्फा प्लस गामा था, दूसरे के अंदर क्या था? बीटा प्लस गामा। आवाज आ रही है ना सभी को? Yes, sir. ओके। अब इसके बाद मैंने क्या किया था? बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग N1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू N2 इंटू साइन आर। स्मॉल एंगल के लिए साइन आई को I लिख देते हैं, आर को साइन आर को R लिख देंगे। अच्छा बच्चों, N1 साइन आई की वैल्यू अल्फा प्लस गैमा, N2 R की वैल्यू बीटा प्लस गैमा। अब मैं इसकी जगह अल्फा की जगह tan अल्फा लिख सकता हूँ, गैमा की जगह tan गैमा लिख सकता हूँ, बीटा की जगह tan बीटा लिख सकता हूँ, गैमा की जगह tan गैमा लिख सकता हूँ। tan अल्फा कितना होगा? ट्रायंगल से आप निकाल लो, an अपॉन NO। tan बीटा कितना होगा बच्चे? बताएगा कोई? tan बीटा an अपॉन NI। tan गैमा कितना होगा बच्चों? an अपॉन NC। अब मैंने आपको बताया था NP और N, P एंड N आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। P एंड N वेरी क्लोज हैं एक दूसरे के, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? हाँ जी, NI को क्या लिख सकता हूँ? PI। NC को क्या लिख सकता हूँ? PC। NO को क्या लिख सकता हूँ? PO। तो बच्चों यहाँ पर पुट कर दो tan अल्फा, an NO को क्या लिख सकते हैं? PO। tan बीटा an NI को क्या लिख सकते हैं?
यस बच्चों, NI को क्या लिख सकते हैं, PI tan गैमा, tan गैमा में क्या होगा, AN अपॉन NC को हम क्या लिख सकते हैं, PC। ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो, AN अपॉन NO, AN अपॉन PC, AN अपॉन PI, AN अपॉन PC। देखना बच्चों यहां तक क्लियर। Yes, sir. AN कट गया, N1 NO कितना था बच्चे, NO कितना था, NO बताएगा कोई, NO इमेज का डिस्टेंस क्या होता है, हाँ जी, NO नहीं सॉरी, PO। हाँ जी बोलो, PO कितना है बच्चों, PO कितना है U, PI कितना है V, PC कितना है R। तो पुट कर दो PO। यस बच्चों, बोलेगा कोई PO कितना होगा, प्लस U या माइनस U, इधर को जा रहे हैं Minus ऑपोजिट, U. माइनस U। minus PC कितना होगा बच्चे, PC plus प्लस N2, जो राइट में जाएंगे प्लस, लेफ्ट में जाएंगे नेगेटिव। PI कितना होगा बच्चे, माइनस Minus V। V. PC कितना होगा, प्लस R। इसको आप रीअरेंज करना बच्चों जल्दी से। रीअरेंज अगर हम करते हैं, हमने ऊपर नहीं रीअरेंज किया तो नीचे करना पड़ेगा, अगर नीचे ऊपर ही कर लेते फिर नीचे नहीं करना पड़ता हमें रीअरेंज। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें N1 माइनस U प्लस N2V इज इक्वल टू N2 अपॉन R माइनस N1 अपॉन R। इसको मैं लिख लेता हूं N2 अपॉन V ये आ गया बच्चों रिजल्ट, देख लो पहले वाला ये है रिजल्ट, सारा कुछ सेम है। ये सेकंड आर्टिकल बच्चों कर लिया हमने, सेकंड आर्टिकल का रिजल्ट हमने कर लिया। अब हम थर्ड आर्टिकल करेंगे, रब कर रहा हूं मैं इसको बच्चों, रब कर रहा हूं थर्ड आर्टिकल। अब मैं आपको हिंट देता हूं, आपने मेरे बराबर करना है आर्टिकल, थर्ड आर्टिकल और फोर्थ आर्टिकल, 4 आर्टिकल हैं बच्चों। हिंट दे रहा हूं मैं, आपने खुद करना है यहां पर बैठकर अभी। थर्ड आर्टिकल है व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड image formed is virtual। and image formed is virtual। ये N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों। ऑब्जेक्ट अब डेंसर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया डेंसर मीडियम में, तो रे निकलेगी ऑब्जेक्ट से ऐसे, सरफेस पर पड़ी, और रे ये रे जो होगी बाहर निकलेगी, ये कहां से आती हुई नजर आएगी, यहां से, तो ये इमेज बन गई। नॉर्मल ड्रॉ करना है बच्चों, नॉर्मल बताएगा कोई कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ कर दे नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल जो ड्रॉ होगा, एक मिनट दोबारा से बना रहे हैं इस डायग्राम को, बस डायग्राम समझनी है, बाकी सारी आपने खुद करनी है डेरिवेशन। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से रे निकली ऐसे डली, और ये रे ऐसे जा रही है, और ये कहां से आती हुई नजर आएगी बच्चों, पीछे से आती हुई नजर आएगी यहां से, तो ये इमेज बन जाएगी। अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ करना है, इस पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं, नॉर्मल मैं कुछ बच्चों ऐसे ड्रॉ करता हूं, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। हाँ जी, इस पॉइंट को क्या नाम देते थे, ए। अब बच्चों मुझे बताओगे ये एंगल को क्या बोलते थे, और ये एंगल को क्या बोलते थे, और ये एंगल को क्या बोलते थे। ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल क्या होता था,
अल्फा, अल्फा, ये बीटा, ये गामा। यहाँ पर आप क्या करते थे, एक और कंस्ट्रक्शन करते थे। कौन सी कंस्ट्रक्शन करते थे? यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते थे, है ना। इसको एन बोलते थे, इसको पी बोलते थे। अब बच्चों नॉर्मल का इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इसके साथ एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड कौन सी है? ये रिफ्रैक्टेड है, ये नॉर्मल है, इसको एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखना यहां तक क्लियर? इतना बच्चों क्लियर है? यस सर, सारे स्टेप्स वही हैं जो हमने पहले किया था। ट्रायंगल ओ ए सी, ट्रायंगल आई ए सी, सारे स्टेप्स वही हैं। डायग्राम चेंज हुई है, डायग्राम बना लो, खुद ट्राई करो क्वेश्चन को। और एक फोर्थ आर्टिकल है, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। अब बच्चों पहले हमने कनकेव के लिए किए, अब हम कन्वेक्स के लिए कर रहे हैं। कन्वेक्स के लिए देखो हम डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर डायग्राम में कन्वेक्स बनाना है, कन्वेक्स सरफेस में कुछ ऐसा बनाऊंगा। यहां पर मैंने बच्चों ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट से रे निकली, मिरर सरफेस पर पड़ी, और ये रे जो है रिफ्रैक्ट हो गई। रिफ्रैक्ट होके ये पीछे से आती हुई इमेज बनाएगी, ये इमेज आई बन गई है। ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है, और हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब बच्चों हम क्या करते थे, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंट आ गया, नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया। अब हमने एक कंस्ट्रक्शन करनी थी, कोई बताएगा कौन सी कंस्ट्रक्शन रह गई हमारी? इस पॉइंट को ए माना, हमें यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एन, ये पॉइंट पी। बच्चों अब क्वेश्चन हो जाएगा, सारा डिट्टो सेम है, डेरिवेशन खुद करनी है। आपके पास टाइम है 5 मिनट, आप करके दिखाओ मुझे डेरिवेशन, सॉल्व करो और रिजल्ट्स बताओ बच्चों। इनके रिजल्ट तो वही आएंगे जो पहले आए थे हर एक केस में, बस आपने सॉल्व करके वही रिजल्ट प्रूव करना है। प्रूव कौन सा रिजल्ट होता था? m2 माइनस m1 अपॉन r, m2 अपॉन सॉरी n2 n1, n2 माइनस n1 अपॉन v अपॉन u, ये प्रूव करना है। यहां पर भी यही प्रूव करना है। यहां पर चेंज हो जाएगा इसमें रिजल्ट, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा रिजल्ट। इसमें आ जाएगा n2 अपॉन u आ जाएगा, n1 अपॉन v आ जाएगा। ये इसमें प्रूव करना है, इसमें ये प्रूव करना है। बच्चों करो अपने आप, ट्राई करो, जाए इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके मुझे भेजना। आप कैसे करना देख लो आपने। हाँ जी, सॉल्व करके सेंड कर देंगे इसको। हाँ सॉल्व करके सेंड कर देना। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। आपका मैं इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लूंगा सैटरडे को। सब्जेक्टिव भी हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी पूरी ऑप्टिक्स का हो जाएगा ना, सब्जेक्टिव भी दे सकते हो आप? यस सर, ओके, देखते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फिर दोनों रख देंगे। बट आप रेडी रखना, कल मेरा लेंस का टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेंस में भी ना थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा कि लेंस को ना आपको एक बार रिकॉर्ड करके दे दूं मैं लेंस को। और ये 4 डेरिवेशन अगर आपको नहीं समझ आई तो मुझे बता देना, मैं रिकॉर्ड करके एक लेक्चर दोबारा फिर भेज दूंगा 4 की 4 डेरिवेशन का आपको। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, फिर एक लेंस वाले लेक्चर रह गए और एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट रह गया, फिर तो अपना खत्म हो गया। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो सिलेबस में है नहीं ना, है ना बच्चों? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो कटा हुआ है सिलेबस में, माइक्रोस्कोप, कंबाइंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। फिर हमारी ऑप्टिक्स ये पार्ट खत्म हो जाएगा रे ऑप्टिक्स का, वो मैं एक बार चेक कर लूंगा सिलेबस कल। ठीक है, ओके सर। ओके ओके बच्चों, आप ये दोनों प्रूव करके मुझे ग्रुप में सेंड करना। ओके ओके सर।